शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश एडीजी एलओ बनाए गए हैं। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश एडीजी एलओ बने अमिताभ यश। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को एडीजी एलओ बनाया गया है। साल 1996 के आईपीएस अधिकारी हैं, काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। और एक बार फिर से एक बड़ी कहा जा सकता है एक जिम्मेदारी अमिताभ यश को दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमिताभ यश से जुड़ी हुई। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश एडीजी एलओ बनाए गए हैं। तो देखिए, तो आईपीएस अमिताभ यश, जिनसे बड़े से बड़ा अपराधी भी खौफ खाता है। और देखिए, काफी सीनियर अधिकारियों में उनकी गिनती उत्तर प्रदेश में होती है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, इस पूरी खबर को, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, ये योगी सरकार का एक बहुत मजबूत फैसला है और अमिताभ यश की छवि एक ऐसे अफसर के रूप में रही है कि वो उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के एडीजी के तौर पर उनका एक सुनहरा कार्यकाल है, जिसमें बहुत सारे अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराना, बहुत सारी घटनाओं का खुलासा करना। उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने जब जब चुनौतियां आती हैं तो वो एसटीएफ की ओर देखती है। और अमिताभ यश ने उस सरकार की उस उम्मीद पर वो हमेशा खरे उतरे हैं। 1996 बैच के वो आईपीएस अफसर हैं और इस समय वो एसटीएफ में एडीजी के पद पर हैं। उनको एडीजी एलओ का भी चार्ज दे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अमिताभ यश नए एडीजी एलओ बनाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नए एडीजी होंगे। डीजीपी के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और अभी तक ये दोनों पद वर्तमान डीजीपी के पास प्रशांत कुमार के पास था। अब वो उनके पास से हटकर अब अमिताभ यश के पास ये पद आ गया है और ये निश्चित ही अमिताभ यश के लिए एक बड़ा दायित्व है। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियां रहती हैं, वहाँ एडीजी एलओ का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो सारी जगहों पर सीधे जिलों में डीएम एसपी और क्राइम के मामले पर नजर रखता है। और मुख्यमंत्री से एडीजी एलओ का जो पद है वो सीधे जुड़ा होता है। मुख्यमंत्री डेली उनसे ब्रीफिंग लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पद है अमिताभ यश के हिसाब से। और उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार का जो भरोसा है मुख्यमंत्री का, वो अमिताभ यश पर कायम है। अमिताभ यश उत्तर प्रदेश में खूंखार अपराधियों का खात्मा करने के लिए काफी चर्चित हैं और वो इस रूप में जाने जाते हैं। अभी अतीक अहमद घटनाक्रम से लेके मुख्तार अंसारी जैसे तमाम अपराधियों पर लगाम लगाने का काम एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में किया है। फिरौती, अपहरण, गुंडागर्दी और गैंगस्टर्स के खिलाफ अमिताभ यश का एक बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की पुलिस में। आज उनको ये बहुत बड़ा चार्ज दिया गया है। बिल्कुल, 150 से ज्यादा बदमाशों को उन्होंने ढेर किया है। कानपुर कांड की अगर बात करें तो बिकरू कांड में भी एक बड़ी कार्रवाई उनके टाइम पर हुई थी, उसको भी लोग याद रखते हैं। बिल्कुल, अमिताभ यश लंबे समय से यहीं पर आईजी थे एसटीएफ में और फिर यहीं एडीजी बने हैं। और उनका जो इतिहास है, उनका जो अतीत है एसटीएफ में, वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ है। तमाम सारे उनको मेडल मिले हुए हैं, बिकरू कांड से लेके अतीक अहमद कांड से लेके और तमाम सारे अपराधियों पर कार्रवाई को लेके एसटीएफ हमेशा से जो है सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरी है। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी अमिताभ यश को दी है। निश्चित ही अमिताभ यश लॉ एंड ऑर्डर के डीजी के रूप में भी अच्छा काम करेंगे और वो उत्तर प्रदेश की सरकार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो पद है वो सीधे कानून व्यवस्था के जिलों का कंट्रोलिंग पद है और वो मुख्यमंत्री से भी सीधे जुड़ा होता है। सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी है कि कोई घटना होती है तो वो उस पर अपडेट रहे और उस पर आगे क्या एक्शन लेना है वो सरकार के हिसाब से और शासन के हिसाब से उनको उस पर फॉलो करना है। तो ये कंट्रोल करना कानून के हिसाब से, दंगे से लेके, अपराधियों से लेके, माफियाओं से लेके तमाम चीजों पर अब ये सीधे जिम्मेदारी अमिताभ यश के कंधों पर होगी उत्तर प्रदेश में।
अभी तक प्रशांत कुमार काफी लंबे समय से 3 साल के लगभग उनको हो गया था एडीजी एलओ के पद पर, और प्रदेश के विभिन्न जिलों पर एडीजी एलओ को मौके पर जाना भी पड़ता है। तो ऐसे अफसर जो अभी तक जिन्होंने एसटीएफ में काफी लंबा अनुभव काम किया है, अब उनके पास ये जिम्मेदारी आई है। तो और इनकाउंटर को देखिए, एसटीएफ का ऐसा काम है कि वो ऐसे ऑपरेशंस करती है जिसमें इनकाउंटर होते हैं, और अमिताभ यश के पास इतनी उपलब्धियां हैं कि बहुत सारे अधिकारी अभी उनसे बहुत दूर होंगे, बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनके पास। तो स्वाभाविक है कि एसटीएफ जैसी काम एडीजी एलओ के पद पर नहीं होता है, एक समन्वय का काम है, और कानून को स्थापित करना है, कानून के राज को, उसके लिए वो काम करेंगे। लेकिन ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सरकार, मुख्यमंत्री और सबसे सीधे जुड़ा हुआ पद है। तो डीजीपी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एडीजी एलओ का पद बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पर सरकार ने आज अमिताभ यश की तैनाती की है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सुशोभित किया गया है अमिताभ यश को। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए वीरेंद्र जी हमारे साथ। तो आईपीएस अमिताभ यश की साल 2007 में एसटीएफ एसएसपी उन्हें बनाया गया था, और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके नाम रही। फिलहाल अमिताभ यश को एडीजी एलओ बनाया गया था। वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि कितने महत्वपूर्ण पदों पर वो काबिज रहे, और एक बार फिर से इतना बड़ा जो कद उन्हें दिया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, और उसको संभालना होगा। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को, जो कि अब एडीजी एलओ बन चुके हैं, जाहिर तौर से एक बड़ा पद है। लॉ एंड ऑर्डर दोनों का चार्ज, इसके अलावा एसटीएफ को भी वो देखेंगे। 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अमिताभ यश अब तक 150 से ज्यादा बदमाशों को ढेर कर चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी से लेकर पेपर लीक गैंग तक उन्होंने शिकंजा कसा है, और कानपुर के बिकरू कांड में भी उनकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास कर रहे कुख्यात विकास दुबे को मार गिराया था। इसके अलावा इस कांड में शामिल अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। आईपीएस अमिताभ यश कई बड़े मामलों को लीड कर चुके हैं, टैकल कर चुके हैं। एडीजी एलओ उन्हें बनाया गया है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश एडीजी एलओ बने हैं। अरे मैं वहां ना